बाल विकास मनोविज्ञान यानी कि CDP में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 301। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका धन का लोभ, उसका उद्दंड छात्र, उसका अहंकार जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता है, उसका प्रधानाचार्य। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भगोड़ापन, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला, स्वालीनता। सही आंसर क्या होगा? तो स्वालीनता हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, समावेशी शिक्षा द्वारा, समाकलन द्वारा, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, समावेशित शिक्षा के द्वारा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? अभिव्यक्ति में अनूठापन, कुतूहल, विचारों में सृजनात्मकता, दूसरों के साथ लड़ना। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, दूसरों के साथ लड़ना। डिसलेक्सिया संबंधित है किससे? गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से, पठन विकार से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, पठन विकार होता है डिसलेक्सिया। विशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए विशेष विद्यालय में, दूसरे सामान्य विद्यालयों बच्चों के साथ, विशेष विद्यालयों में विशेष के विकसित विधियों द्वारा, विशेष विद्यालय में विशेष शिक्षकों द्वारा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, दूसरे बच्चों के साथ, सामान्य बच्चों के साथ। निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्ययन की विवरण पद्धति नहीं है। प्रयोगात्मक पद्धति, तुलनात्मक पद्धति, विकासात्मक पद्धति, व्यक्ति इतिहास का पद्धति। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रयोगात्मक शिक्षा पद्धति। मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित, व्यापक, संकुचित, असीमित। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सीमित है। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं क्या? शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञानानुभव, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का मूल्यांकन, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा का संबंध है उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों से, कक्षा पर्यावरण का एवं वातावरण से, शिक्षार्थी और शिक्षक से, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना जाता है एंडरसन के द्वारा। एंडरसन ने बोला है, स्टीफन ने, स्काउट ने, जेम्स ड्रेवन ने। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर जेम्स ड्रेवन हो जाएगा, ऑप्शन डी। मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? अक्षमताएँ, व्यक्ति की रुचियाँ, अभियोग्यताएँ व वातावरण, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सॉरी, क्वेश्चन भाग गया। मनोविज्ञान क्या है? आत्मा का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, मन का विज्ञान, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी उसको बोलते हैं। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है वुडवर्थ के, बोरिंग, गैरिसन, वाटसन। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, वाटसन। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है आश्रितता, अनुकरण करना, सहयोग करना, उपरोक्त सभी। सही आंसर का होगा तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव की व्यक्तिगत भिन्नताओं का, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का। सही आंसर क्या होगा? तो मानव व्यवहारों का, ऑप्शन बी। साइकी का अर्थ है ज्ञान का पिंड, बुद्ध व मन को जानना, मानवीय आत्मा या मन, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर का होगा तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मानवीय आत्मा या मन। सांख्यिकी विज्ञान, कला एवं विज्ञान दोनों, उपरोक्त सभी। सही आंसर का होगा तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, कला एवं विज्ञान दोनों। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा को प्रतिपादित किया किसने?
वुडवर्थ ने, वाटसन ने, जेम्स ट्रेवर ने, चार्ल्स ई स्किनर ने। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वाटसन। वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया साक्षात्कार, प्रश्नावली, निर्धारण मापनी, बुद्ध परीक्षण। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, प्रश्नावली। एक समूह की बनावट या अध्ययन करने में उपयुक्त होती है साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाजमिति विधि, व्यक्ति इतिहास विधि। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, समाजमिति विधि। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है प्रश्नावली, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी, रेटिंग स्केल। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, केस स्टडी। निम्नांकित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि, व्याख्यान विधि। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, व्याख्यान विधि। निम्न में से कौन सा बल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? बुद्धि, पोषण, परिपक्वता, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, परिपक्वता। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है संकुचित, बृहद, विस्तृत, व्यापक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, व्यापक है। निम्नांकित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? स्थायी भाव, इच्छा शक्ति, उत्तेजना, आदतों का समूह। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उत्तेजना। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह कहलाएगा मंदबुद्धि, असंतुलित, पिछड़ा बालक, प्रतिभाशाली बालक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, पिछड़ा बालक। वृद्धि और विकास है एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं? वाटसन, मैकडूगल, क्लर्क एवं बिर्च, क्रो एंड क्रो। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वाटसन। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? मनोभौतिक विधि, नियंत्रक निरीक्षण विधि, आत्मनिष्ठा अंकन विधि, चिकित्सा। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने एवं परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, क्या कौन सी? साक्षात्कार विधि, निरीक्षणात्मक विधि, सैद्धांतिक विधि पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, साक्षात्कार विधि। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन है स्टेंग का, कॉलेसेनिक का, ब्रूनर का, पियाजे का। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, कॉलेसेनिक का। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं सामाजिकता, मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार, दंड, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, उपरोक्त सभी। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह, 51 माह। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 11 माह। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, किशोरावस्था को सबसे जटिल माना जाता है, कठिन। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति, संवेगों का आधिक्य, मानसिक विकास, कल्पना की बहुलता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, मानसिक विकास।
बालक का समाजीकरण एवं निम्नलिखित तकनीकी से निर्धारित होता है। समाज नीति तकनीक, साक्षात्कार तकनीक, जीवन वृत्ति अध्ययन तकनीक, निरीक्षण तकनीक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशु अवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, किशोरावस्था। मूल प्रवृत्तियों में जिस वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य वह है जेम्स ड्यूगल्स, वैलेंटाइन ड्रेवर। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा, मैकडूगल। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है विनोदी, झगड़ालू, भीरू, समायोजित। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, भीरू। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगते हैं? शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था। सही आंसर क्या होगा? तो किशोरावस्था, ऑप्शन नंबर सी। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है, स्वतंत्र, काल्पनिक, रचनात्मक, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो रचनात्मक, सी। बालक के समाजीकरण का प्राथमिक घटक क्या है? राजनीतिक दल, परिवार, क्रीड़ा स्थल, विद्यालय। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? सुनकर भाषा का समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना, उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या होगा? तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। सृजनशील बालकों का लक्षण होता है गतिशील चिंतन का अभाव, समस्याओं के प्रति सजगत का अभाव, जिज्ञासा, अनम्यता। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिज्ञासु होते हैं। शिशुओं के व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? प्राचीन मत, मध्यकालीन मत, आधुनिक मत, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राचीन मत। अंतर्मुखी व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? भौतिक कार्यों में, सामाजिक कार्यों में, स्वयं अपने से, अन्य व्यक्तियों से। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है बालक, पुस्तक, पाठ्यक्रम, शिक्षक। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बालक हो जाएगा। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या 6? सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 अंग हैं। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, जाति भेद, आनुवंशिकता एवं वातावरण। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि नई वीडियो जो आएँ उसका अपडेट आप तक आसानी से पहुंच सके।